केला वेला है? अभी कोई फल आया है इसमें? नहीं। सबसे कि अपने अपने और हुए नहीं अपने, अरे अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। तालियां। अपना बना ले मुरलिया वाले, अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बशुरिया वाले। अपन तुम्हारे हवाले हैं, जैसे चाहो शरीर का उपयोग करो, लेकिन भक्तों हम तुम सुबह शाम पूजा करते हैं। आरती में एक कड़ी आती है कि तन भी तेरा मन भी तेरा और सब कुछ है तेरा। और कुत्ता एक रोटी ले गया तो ले डंडा ये मेरा। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की। अब मनोहर कैसे चाले बशुरिया वाले। मनोहर कैसे चाले मुरलिया वाले, मनोहर कैसे चाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले हो बशुरिया वाले हो, मुरलिया वाले हो। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं अनाथ नाथ तुम मेरे, नाथ नाथ तुम मेरे। भक्त कहता है प्रभु, नाथ शब्द का अर्थ होता है दास सेवक पुजारी। नाथ और नाथ शब्द के आगे उपसर्ग लगाए अमीन से नहीं नाथ। अरे प्रभु तुम्हारे हमें अनाथ हूं। नाथ अनाथ और सनाथ ये तीन शब्द व्याकरण के उपसर्ग प्रत्यय। मैं अनाथ नाथ तुम मेरे, नाथ नाथ तुम मेरे। अब चरणों का बना ले बशुरिया वाले। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले।
सब संता। हरे अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत। कहे सोने बहु वेद सब संता। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। हमारे गुरुदेव बताया करते थे बेटा, तुंगमी साधिक भद्रामीश कल्याणकारी। अगर 84 लाख योनियों में अगर कोई कल्याणकारी चोला है तो केवल मानव का चोला है, केवल मनुष्य का। क्योंकि इसे कर्म योनि भोग योनि दोनों में इसे यापन करने का समय मिलता है। हम मनुष्य को जन्म पा करके दूसरों की सहायता कर सकते हैं, हम अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं, हम अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सकते हैं, हम धर्म को पा करके विमान पर बैठ करके स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन और कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें जीव अपना उद्धार करा सके। बाकी पशु पक्षी जो योनि होती भक्तों, ये केवल भोग योनि है, भोग योनि। तभी तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सद ग्रंथन गावा। कर्म दंड बैकुंठ खजाना, सड़े गले नहीं होई पुराना। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचिरंथा, जो जैसे करे तैसे ही फल चाहा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का चोला बड़े भाग्य से भक्तों हमें तुम्हें प्राप्त हुआ है। और ये चोला पाकर के अगर यो ही पशु पक्षियों के तरह से निकल गया तो जाने कितने जन्मों के बाद, कितने युगों के बाद हमें दोबारा मनुष्य बनने का शुभ अवसर मिलेगा। इसलिए भागवत प्रेमियों, धुंधली नाम की पत्नी आत्मदेव ब्राह्मण की, आत्मदेव ब्राह्मण उस जीव को कहते हैं जिसने अपनी आत्मा के बारे में जान लिया। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसको भजन से इसे भोग मिलता है। आत्मा के लिए भजन करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, लेकिन लोग सत्कर्म भजन तो छोड़ करके शरीर पर ध्यान देते हैं, जिसका पल पल क्षण क्षण इसका नाश होना है। गंगा नहाने से भक्तों तन की शुद्धि होती है या मन की? बताओ। तन की? वेरी गुड, तन की ही होती है, मन की नहीं। सारे लोग गंगा स्नान करते हैं, डुबकी तो लगाई, तन शरीर सही कर लिया, यानी 24 घंटे 12 घंटे के लिए शुद्ध हो गया। और वहां जो पंडा पुजारी बैठे हैं गंगा के घाटों पर, और आए सोई डाणी मारन लगे किनारे पे आते ही, यानी मन शुद्ध नहीं, तन शुद्ध कर रहे हो। जिस तन का तो कोई कीमत नहीं है, जब तक इसमें श्वास है तब तक इसकी कीमत है, और जो इसमें से श्वास निकली फिर तो कोरा पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। के हंसा निकल जाए पिंजड़ा से और सुंदर पड़ी रहती तस्वीर। हंसा निकल जाए पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहती तस्वीर। निकल गया पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहती तस्वीर। के हंसा निकल गया पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। हंसा निकल जाए पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। हंसा निकल जाए पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। पड़ी रहेगी तस्वीर, सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। हंसा निकल गया रे पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। हंसा निकल जाए पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। हंसा निकल जाए पिंजड़ा से सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। बहुत मनाए मैंने देवी देवता, बहुत मनाए मैंने पीर, बहुत मनाए मैंने देवी देवता, बहुत बनाए मैंने पीर, बहुत बनाए मैंने देवी देवता, बहुत बनाए मैंने पीर। कल से जितनी भी व्यवस्था यहाँ सब सुंदर कर देना बेटा। बहुत मनाए मैंने देवी देवता, बहुत मनाए मैंने पीर, बहुत बनाए मैंने देवी देवता, बहुत बनाए मैंने पीर।
रहेगी तस्वीर। आत्मा के बारे में जिस जीव ने जान लिया वही तो आत्मदेव। श्रोताओ, जब तक पति पत्नी दोनों एक विचार पर नहीं चलेंगे परिवार उन्नत नहीं कर पाएगा। केर वेर का साथ ब्राह्मणी का ब्राह्मण का कोई संतान नहीं। अब ये संतान न होने के लिए रोज परेशान कर रही है पंडित जी को। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि अब ब्राह्मण मरने के लिए गए, लेकिन स्वामी जी की कृपा, जिसका जीवन होता है कोई पंडित जी के सामने शिकायतें आ रही हैं। और कोई हमारे बच्चों की पकड़ ना कर ले, पैसा नहीं है तो दुख, हम अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते, अच्छे तरह से हम खा नहीं सकते, बच्चे पढ़ा नहीं सकते। श्रोताओं, हर प्रकार से परेशानी है संसार में। मेरी तो नजर में चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई इंसान मुझे सुखी नजर नहीं आया। धनवान भी रो रहे हैं और निर्धन भी रो रहे हैं। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। इस भरे प्रांगण में अगर कोई सुखी इंसान हो तो हाथ खड़ा करो। कोई मनुष्य सुखी नहीं है भक्तों। घर में पैसा है तो संतान नहीं, संतान है पैसा है तो शरीर सही नहीं। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई अपमान से। लेकिन दुख बड़ा होता है शरीर का और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख सुत आज्ञा। अब अंदाजा लगाओ किस किस को कौन कौन सा सुख है। जिसका शरीर सुखी है भक्तों, उससे बड़ा संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं। तो अपनी अपनी किस्मत जो हर ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। पंडित जी इतने दुखी
अभी किया, हमारी तीसरी चौथी कथा हो रही थी, उसमें ही हमने तुरंत ही गाना बनाया, लेकिन आज नहीं गाएंगे, कल सल गा देंगे, मना कर दिया। अच्छी बात है, बहुत झंझट खत्म हुए बाबा जी। हम बात कर रहे हैं प्रेत योनि से निकालने के लिए गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई और ऊपर से विमान आया और विमान में बैठ करके जीव आत्मा जन्म मरण से धुंधकारी की छूट गई। श्रोताओं, एक कवि का कवित्व है कि कर्म की लेखन टार टरे और कर्म को कर्म सो कर्म करावे। कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान स्वर्ग पटावे। वोल्टेज डाउन हो जाता है। कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान स्वर्ग पटावे। कर्म विकारी को भूप करे और कर्म ही धूप पे भीख मंगावे। कितने वोल्टेज दे रही है लाइट? 150 रह जाते हैं तो नहीं चलेगा काम। और एक अर्थ नीचे लग जाए तो सही हो जाएगा क्या? तो कूलर बंद कर दो, कूलरों पे थोड़ा लोड पड़ता होगा और ये बजने दो, सबका ठंडा हो गया। कर्म विकारी को भूप करे और कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म विचार तुमसे कहीं सो कर्म साथ कर्म करावे। तासे जप प्रभु को नाम यहाँ दो दिन का मेला है। तासे ले हरि को नाम यहाँ तो झूठा झमेला है। राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सोन रखया वासी न रखया अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्राण प्रिय प्रजा दुखी होगी वो वक्त तो राजा सदा नरक का गामी होगा, ऐसी संतों की वाणी बताती है। और इधर
राजा एक दिन घोड़े पर सवार हुए और अपनी प्रजा में आकलन करने के लिए निकले कि मेरे राज्य में शेर या गाय एक घाट पर पानी पी रहे अन्यथा नहीं। राजा अपने राज्य का भ्रमण करके चले हैं। जिस नगर में जाते वहीं राजा पांडु के नाम के जयकारे लग रहे हैं।